गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक बाइट्स में और मैं हूं आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ऐसे सब्जेक्ट पर जो हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं तनाव देता है और हम कई बार कोशिश करते हैं कि सुसाइड कर लें। और आजकल आपने देखा ही है कि आजकल यंगस्टर्स हो, छोटी छोटी उम्र के बच्चे या फिर यंगस्टर्स सब भी मतलब इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड क्यों किया जाता है, क्या इसके पीछे मानसिकता होती है और कैसे इसे रोका जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हमेशा की तरह बीना गुप्ता जी हैं। बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि बीना गुप्ता जी एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और ओजस नाम की कंपनी की फाउंडर भी हैं। इट्स अ वेरी स्टार्टअप। और इस स्टार्टअप का जो एक मेन मुद्दा होता है वो ये है कि आपकी हेल्थ को हम कैसे ठीक कर सके। और इसमें आपके इमोशनल, आपके फिजिकल, आपके मेंटली हेल्थ के बारे में बात की जाती है। अगर आपका भी कोई सवाल है या फिर आपका कोई विचार है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बीना जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप मंत्र जाप से प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद बिंदु। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है और सूर्य से हमें मन की शक्ति, तन की शक्ति, बुद्धि सभी कुछ प्राप्त होता है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बीना जी, जैसे कि आज हमने बात सुबह सुबह छेड़ी है कि स्ट्रेस या फिर तनाव कितना हमें प्रोवोक करता है सुसाइड करने के लिए और हम इससे कैसे बचते हैं। पर कई बार कहा जाता है कि तनाव लेना अच्छा भी होता है, जो मैंने पढ़ा है। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि तनाव जिंदगी के लिए कितना अच्छा और कितना बुरा है। देखिए बिंदु जी, वैसे तो तनाव शब्द जैसे ही हमारे माइंड में आता है, हमारे मन में एक विचार आता है, तो एक नकारात्मक थॉट ही हमारा बनता है कि मतलब स्ट्रेस, पता नहीं कैसा स्ट्रेस है और इसमें हम क्या कर बैठेंगे और हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक नेगेटिव थॉट ही हमारे पास में आता है। जबकि अगर देखा जाए तो स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे, दोनों प्रकार के होते हैं। तो मतलब वैसे इसकी और कैटेगरी भी होती है कि कैसे हमारे ऊपर असर डालता है, लेकिन अच्छा और बुरा हम कैसे, पहले इसको डेफिनेशन ले लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास में किसी काम को करने का प्रेशर नहीं है, आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं है, आपको एक टारगेट, एक शेड्यूल टाइम पर पूरा करने की, मतलब ये नहीं है कि मुझे करना है अपने माइंड में ये बात अपने प्रेशर में नहीं ले रखी कि मुझे करना है, तो आप क्या करेंगे, उस टाइम बाउंड प्रोग्राम को नहीं कर पाते हैं। या कोई ऐसा काम है कि आपको कठिन दिखाई दे रहा है लेकिन आपको करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास में थोड़ा स्ट्रेस है कि अरे नहीं, मुझे तो ये करके ही देना है, मेरा ये टारगेट है, नहीं तो मैं आगे इसमें सपोज़ हम बच्चों का उदाहरण ले लें, जैसे कि आपने कहा कि आजकल यंगस्टर बहुत कर रहे हैं कि उनको एग्ज़ाम पास करना है, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है या स्कूल एग्ज़ाम है या कॉलेज एग्ज़ाम है, उन्हें फाइट करना है, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या होता है कि जो कमज़ोर मन वाले व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, वो घबरा जाते हैं कि हम नहीं कर पाएँगे। वो पहले से ही अपने मन में ये बात ले आते हैं कि हम नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर वो इसे पॉज़िटिव वे में लेके जाएँ कि नहीं, मुझे ये करना ही है क्योंकि ये मेरा ज़िंदगी का गोल है, ये मेरी लाइफ़ को एक तरह से सेटल करेगा। तो वो अगर उसको पॉज़िटिव लेकर जाएगा और अपने अंदर ये प्रेशर ले लेगा कि मुझे कैसे भी हो, किसी भी हाल में हो, लेकिन मुझे ये एग्ज़ाम तो फाइट करना ही है, जीतना ही है, इसमें इस रेस में तो मुझे आगे जाना ही है, तो निश्चित रूप से वो उस काम को कर जाएगा।
तो इस तरह से ये तनाव कहते हैं स्ट्रेस है जो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का होता है, तो इसलिए ये भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें एक प्रेस लेकर आता है, एक हमारे अंदर बहुत बहादुरी पैदा करता है, समझदारी भी लेकर आता है कि हमें करना है। तो इस तरह से ये हमारे अंदर बहुत कुछ डेवलप भी करता है। वैसे अगर हम कहें तो ये जो स्ट्रेस है वो 3 प्रकार का होता है क्योंकि ये हमारी फिज़िकल बॉडी पर भी जाता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव। तो जो शारीरिक तनाव है वो क्या होता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा हमारी बॉडी जितना हमें अलाउ कर रही है, उससे ज़्यादा हम अगर काम करते हैं, तो हमारी बॉडी है जो थक जाती है, ठीक है? या फिर क्या होता है कि हमारे काम करने की इच्छा नहीं है और हमको बिना इच्छा से काम करना पड़ रहा है कि हमारी इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती हमें काम करना पड़ रहा है। तब भी क्या होगा कि हम अपने अंदर थकान महसूस करेंगे क्योंकि हमारा वहाँ मन नहीं है। या फिर क्या होता है कि लगातार हम ये सोचते चले जाते हैं, आज तो मैं सुबह से ही काम कर रही हूँ। बेशक आपने कोई ऐसा भारी भरकम न काम नहीं किया है, बहुत हल्का-फुल्का काम ही किया है या कहीं आप सपोज़ किसी के साथ में बैठकर ही बिज़ी हो गए हैं, कि घर में मेहमान आ गए हैं, उनके साथ बेशक आप गप्पे ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहें, आज तो मैं सुबह से मैंने आराम ही नहीं करा है, मैं तो काम ही काम कर रही हूँ। तब भी हमारा क्या होगा कि जो शरीर है वो थक जाएगा, क्योंकि हमने ये सोचा कि आज मैं काम ही काम कर रही हूँ, तो वो काम की वजह से थक जाएगा। जो मानसिक तनाव है वो क्या होता है कि जो हम बहुत ज़्यादा बेकार का सोचते रहते हैं, सारे दिन सोच विचार लाते रहते हैं क्योंकि विचार तो हमारे माइंड में आएँगे, अच्छे आएँ या बुरे आएँ, पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो। तो पॉज़िटिव जहाँ हमें एक कहते हैं ना बहादुरी देते हैं, कि मैंने जैसे कहा कि स्ट्रेस हमें बहादुरी भी देता है या काम करने की हमारी तमन्ना को, हमारी इच्छा को जागृत करता है। ठीक उसी तरह से अगर मान लो पॉज़िटिव थॉट है तो वो कहीं न कहीं हमारे मन को अच्छा बनाएँगे, लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो क्या करेंगे हमारे मन को ना इतना भारी भरकम बना देंगे कि पता नहीं हम कितने बड़े दुःख से निकल रहे हैं। या हमेशा किसी दुखी घटना को या किसी ने हमसे कुछ कह दिया कोई या कुछ ऐसा बुरा होने की आशंका भी ले सकता है। अभी हुआ नहीं है वो, लेकिन आशंका भी हमने ले ली और उसकी बस चिंता करने बैठ गए कि हाय ऐसा हो जाएगा, हाय ऐसा हो जाएगा। होगा नहीं होगा वो तो हमें नहीं पता लेकिन हमने उसकी चिंता ज़रूर कर ली है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मानसिक तनाव है वो हो जाता है। तीसरा हमारा भावनात्मक तनाव, जो भावनाओं से होता है कि किसी ने ज़रा-सा कुछ कह नहीं दिया कि जो कि हमें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि उसने जो कहा है, हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो। लेकिन हमारा मन क्या सुनना चाहता है, उसके अनुसार हमारे भावों को वो इफ़ेक्ट करता है कि वो हमारे भावों को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको तनाव नहीं होगा, वो खुश हो जाएगा। अगर हमारे भावों को, विचारों को वो गलत लगा है कि सामने वाले ने मुझसे कुछ गलत बोला है, कुछ गलत मेरे साथ में किया है, हमारी भावनाएँ क्रैश होती हैं, तो हमें तनाव हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेस होता है उसका जो प्रभाव है, जो उसके तुरंत हमें दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमें जो तुरंत हमको मन को अच्छा लगा, बुरा लगा, सिर्फ़ इतना सा ही नहीं होता है। इसके बहुत दूर के प्रभाव भी पड़ते हैं, दूरगामी प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ते हैं। क्योंकि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे कि हमारे पिछले एपिसोड में भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ हमने थॉट्स के ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा की है। कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे किसी को सिर दर्द हो रहा है, वो शारीरिक रूप में उसको दिखाई दे रहा है कि मुझे सिर दर्द है, अल्सर है, उसको दिखाई दे रहा है कि भई मेरे अल्सर हो गया क्योंकि डॉक्टर भी बोल रहे हैं। जैसे हार्ट अटैक वगैरह होना है, वो भी हमारा एक शारीरिक रोग है, दिख रहा है। बीपी है, डायबिटीज़ है, लेकिन मानसिक रोग कैसे दिखते हैं? किसी को फ़ियर लगता है, किसी को फ़ोबिया हो जाता है, कोई मतलब गुस्से में रहने लग जाता है, किसी से ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गई, तो ये हमारे क्या है मानसिक रोग हैं। तो इस तरह से वो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन मानसिक रोग भी होते हैं। लेकिन और इसके सबसे बड़ी बात है कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है, वो जो हमारी प्राण शक्ति है, क्योंकि नेगेटिव जब हमारे जो ए एनर्जी है, वो हमारी जो प्राण शक्ति है उसको तेज़ी से ख़त्म करती है। हमारे पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि जो नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस होते हैं, वो हमारी ऑरा में होल और क्रैक्स कर देते हैं और इससे जो हमारी प्राण शक्ति है वो तेज़ी से कम होती चली जाती है, लीक होती चली जाती है। तो क्या होगा जब हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है, प्राण ही नहीं बचा है, तो निश्चित रूप से हम थके-हारे होंगे, बीमार पड़ जाएँगे। तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि उसी में हमको उलझना है, नेगेटिव स्ट्रेस को ही हमें लेना है, हमें पॉज़िटिव स्ट्रेस को लेना चाहिए। तो उसके लिए हमें जो भी परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हैं, उनको अपने अनुकूल बनाना चाहिए।
तो जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ उनके साथ में हमको बैलेंस बनाना चाहिए, संतुलन बनाना चाहिए और सोचना चाहिए कि परिस्थितियाँ जैसे कभी भी अच्छा वक़्त है, वो हमेशा नहीं रहता है। तो बुरा वक़्त आया है या किसी ने बुरा कह दिया है, बुरा कर भी दिया है, तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि कभी अच्छा भी होगा हमारी लाइफ़ में। तो ऐसे हमें आशावादी बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि निराशा हो जाएँ, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी भी किसी की भी एक जैसी नहीं रही हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों। तो हमेशा एक सुखद संभावना है कि ये हमारे साथ में अच्छा ही होगा, एक आशावादी बनना चाहिए। और लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आशावादी बने, जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमारी ज़िंदगी में आई हैं, उन पर ध्यान भी देना चाहिए कि वो क्यों आई हैं और उन्हें आने से कैसे रोका जा सकता है या उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से जो नेगेटिव स्ट्रेस है, मैं पॉज़िटिव स्ट्रेस की बात नहीं करूँगी, जो नेगेटिव स्ट्रेस है, जो कठिनाइयों के साथ-साथ आता है, वो हमारे तनाव को दूर कर सकता है। एक हमारे व्यूअर है राजेश, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है कि जो हमारे मनोभाव हैं, जो मन के भाव हैं या फिर जो कई बार कहा जा सकता है मानसिक असंतुलन हो जाता है, उसका हमारे क्या स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, इमोशंस क्या है? हमारे भाव ही तो है ना इमोशंस। थॉट्स हमारे विचार हो गए, इमोशंस हमारे भाव हो गए। तो उनका जो असर है, वो मनुष्य के जो मस्तिष्क है, उस पर पड़ता है। क्योंकि कहते हैं कि जैसे मन में भाव होंगे, वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। आप देखिए, आप किसी भी काम को जब करने की सोचते हैं, विचार बनाते हैं, तो उससे पहले कोई भाव आता है कि आज मुझे जाना है, आज मुझे किसी को गिफ्ट देना है, तो ये आपके मन में पहले भाव आया, फिर अकॉर्डिंगली आपका विचार बनता है कि अच्छा मुझे गिफ्ट देना है, अच्छा मुझे गिफ्ट देना है। तो ये 3 से 4 बार हमारा माइंड उसको रिपिटिशन इमीडिएट कर लेता है कि हमें गिफ्ट देना है। तो वो हमारा फिर एक विचार बन जाता है और जब वो विचार बन जाता है तो अकॉर्डिंगली हमारा जो माइंड है, वो वैसे ही काम करने की सोचने लगता है कि अच्छा मुझे आज अपने भाई को गिफ्ट देना है, तो मुझे उसे क्या गिफ्ट देना है? कैसे मुझे देना है, कब देना है, वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है, अपना सोचना शुरू कर देता है। इसलिए जो मनुष्य हैं, उनको अपने भावों पर एक नियंत्रण, कंट्रोल रखना चाहिए। मतलब पॉज़िटिव है तो अच्छा है, पॉज़िटिव में भी ऐसा नहीं कि हवाई पुलाव बना लें, कि कल्पना में खो जाए। लेकिन हाँ, फिर भी वहाँ एक बार तो खुश हुआ जा सकता है, लेकिन नेगेटिव हमें विचार, भाव नहीं बनाने चाहिए। लेकिन जब भी कोई काम करें, क्योंकि हमारे भाव ही हमें काम करने के लिए उकसाते हैं। तो इसलिए हमको उनको कंट्रोल भी करना है और उनमें किसी प्रकार की जल्दबाज़ी भी नहीं करनी है कि अगर मान लो वो विचार बन गया या काम करने की सोच रहे हैं, तो हमें उन्हें सोचना है रुक कर कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे हो गए चिंता है, तनाव है, निराशा है या एंगर, इरिटेशन है, वो हमारी भावनाएँ क्या करती हैं, हमारे मन को दुखी करती हैं और शरीर में रोगों को पैदा करती हैं। इसलिए जो जीवन में जैसा हमें मिल गया है, ईश्वर ने जो आज हमें दिया है, उसको स्वीकार करें। हो सकता है आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन हो, उसमें भी हो सकता है कुछ घटनाएँ गलत हों, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। हो सकता है सामने वाले के लिए, एक के लिए सही है और एक के लिए गलत भी हो सकती है, कि आज हमारे लिए वो सही नहीं है, तो उसको हमें लेकिन सोचना है कि आज ये घटना हमारे साथ में हुई है, तो क्यों हुई है और उससे हमें क्या सीखना है? सिर्फ़ ऐसा नहीं कि उसके बारे में ये सोचे कि हमारे साथ में आज इसने ऐसी घटना कर दी, क्यों हुई है? इसने ऐसा हमसे क्यों बोला? ऐसा नहीं सोचना है। उसके बारे में सोचना है कि ऐसा बोला, तो क्यों बोला? क्या ये इसके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ कि जो कि ऐसी घटना मेरे साथ में फिर से ना घटे? तो उसका हमें सोचना है और सही तरीके से प्रॉपरली उसको सोचते हुए हमें शांति से आगे बढ़ना है, अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना है। क्योंकि जो हमारी भावनाओं का संतुलन है, वो क्या है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं जीवन जीने की कला है। क्योंकि हमारा जो मन है, तो मन से ही हम रोगी बनते हैं और मन से ही हम स्वस्थ रहते हैं। तो जो हम ठीक रहने के, स्वस्थ रहने के जो उपाय हैं, जो साधन हैं, वो सारे हमारे मन के अंदर हैं। बस ज़रूरत है तो हमें किस चीज़ की है कि अपने सकारात्मक चिंतन की, पॉज़िटिव थिंकिंग की और जो भी घटनाएँ घटी हैं, उनका सदुपयोग करने की। डॉक्टर जाने शिंडलर पुस्तक लिखी है उन्होंने, रुग्णता की गहराई, उसमें लिखते हैं वो
कि आहार विहार की अनियमितता। किससे? आहार विहार मतलब जो हम खाते हैं उससे, और जो हमारा रहन-सहन है उसकी जो असंतुलन है, अनियमितता है, उससे जितने रोग होते हैं, उसकी तुलना में जो मानसिक असंतुलन है कि जो हम गलत अपने अंदर भावों को लेकर आते हैं, विचारों को लेकर आते हैं, उनके कारण उत्पन्न जो होते हैं रोग, उनकी संख्या कहीं अधिक होती है। बिंदु, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ये जानना चाहूँगी कि मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, वैसे तो मैंने अभी आपको बताया है कि हमको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में रहना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले है कि हमको हल्के-फुल्के रहें और स्वस्थ बनें। अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आएँगे तो निश्चित रूप से हमारा मन हल्का रहेगा। तो इसके लिए चिकित्सा, जो हम कहते हैं कि कोई रोग हो गया, तो उसके लिए हमारे शरीर को नहीं, मन को ही हमें अंदर से टटोलना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं कोई ऐसा भाव या विचार तो नहीं है कि जो कि हमें परेशान कर रहा है। क्योंकि 80 टू 90% ही हम कह सकते हैं, आज विज्ञान भी कहता है, चिकित्सा विज्ञान भी कहता है कि 90% जो रोग है वो हमारे मन से उत्पन्न होते हैं। 10% जो कि बाहरी आते हैं, वही हमारे मतलब आते हैं शरीर में रोग। बाकी तो जैसे चाहे कोई भी दुःख, दर्द, अल्सर, इवन दो आप कैंसर भी लेंगे, कैंसर तो आज के समय में सबसे बड़ा रोग माना जा रहा है कि इस कैंसर मतलब होना अपने आप में बहुत बड़ा रोग है। तो वो भी हमारे नेगेटिव थॉट और इमोशन से ही बनता है, क्योंकि जब हमारे नेगेटिव थॉट और इमोशंस होते हैं, तो उनमें हमारी बॉडी नेगेटिव तरीके से रिस्पॉन्स करती है और वहाँ वो कैंसर के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इससे बड़ा तो कोई रोग हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब हम यही कह सकते हैं कि हमें कोई भी रोग हो तो सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, लेकिन उससे पहले कि अपने मन को टटोलो कि कहीं हमारे मन में किस तरह के विचार और भाव आ रहे हैं। कहीं किसी से हमें कोई डर लग रहा है या कहीं कोई आशंका है कि फ्यूचर की, या कोई पास्ट हमें डरा रहा है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि देखिए, जब मनुष्य आराम करता है या जागता है, तब भी हमारे शरीर के जो जितने भी कार्य हैं, वो हमेशा किससे होते हैं? शरीर तो आराम कर रहा है ना, लेकिन मन से होते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि मन कभी आराम नहीं करता है, क्योंकि हमारा अवचेतन सुपर कॉन्शियस माइंड है, वो हमेशा काम करता रहता है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि अभी डॉक्टर भी कहते हैं कि हमारे जो रोग का कारण है, वो शरीर में नहीं, मन में ही होता है। जैसे डॉक्टर डैनियल कपोन के अनुसार तो क्या है? जैसे जुकाम की कोई दवा नहीं है, हम लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि दवा से कभी जुकाम ठीक नहीं होता है। क्योंकि जुकाम की असल में तो कोई दवा है भी नहीं, क्योंकि ये एक मानसिक रोग है। और ये हमें कब होता है? आप कभी भी महसूस करके देखना कि जब हमको लगता है कि हम इस काम को नहीं कर पाएँगे, हमको मतलब असफल होने की आशंका रहती है कि मतलब काम ना कर पाने की हमारे मन में शंका आ जाती है कि हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन करना भी, हमको दिखाना भी है कि हम तो इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो हम दिखाना चाहते हैं कि हमने पूरी कोशिश करी है, लेकिन हम ये मान बैठते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, वो जुकाम जैसी छोटी-सी बीमारी को देकर, छोटी-सी विपत्ति को देकर, जो वो व्यक्ति है जो काम कर रहा था, उसको असफल होने से अलग कर देता है। क्योंकि सब क्या कहते हैं, "अरे! ये कर तो रहा था, इतनी मेहनत तो कर रहा था, लेकिन इसको जुकाम लग गया एट द मोमेंट। तो वो बेचारा कैसे करता है? इसकी तबीयत ही खराब हो गई है।" तो मतलब जो असफलता का जो उसके ऊपर ब्लेम आना था कि ये इसलिए इसने काम नहीं करा, वो वहाँ से बच जाता है। तो जैसे भावनात्मक जो तनाव है, वो हमें दर्द के रूप में दिखाई देता है। परंतु देखिए, ये भावनाओं का खेल भी, घटना एक जैसी घटती है। हर मनुष्य अपने-अपने तरीके से जैसी उसकी भावना होती है, वैसे उस घटना को लेता है। जैसे क्या हुआ कि एक बार एक मकान जल रहा था, तो वहाँ आस-पास सारे इकट्ठे हुए, तो मकान मालिक था, वो भी वहीं पर खड़ा था। तो सबने कहा कि देखो, तुम्हारा मकान जल रहा है और तुम आराम से खड़े हो। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मुझे इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता कि मकान जल रहा है, क्योंकि अब ये मकान मेरा नहीं है, मैंने इसको बेच दिया है। तो जैसे ही उसने ये बात बोली, तुरंत उसका बेटा आया और उसने कहा कि अभी इस मकान का पेमेंट नहीं हुआ है, कि जिसने खरीदा था उसने अभी पेमेंट नहीं किया है। तो जो मकान का मालिक था, वो व्यक्ति तुरंत रोने लगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास में पेमेंट नहीं आया था, अभी वो मकान उसी का था। तो देखिए, घटना एक ही थी और एक ही व्यक्ति के साथ में घट रही थी।
लेकिन उसके जैसे ही मन के भाव बदले, तो उसकी जो एक्शन था वो बदल गया। तो इसलिए जो परिस्थितियाँ जो भी हैं, उनसे हमको तालमेल बैठाना चाहिए, उसकी कला को सीखना चाहिए कि हम कैसे परिस्थितियों से तालमेल बैठा सकते हैं। क्योंकि जो ये हमारा जीवन है, वो एक सरिता की भांति है, निश्चल है, वो उसको तो बहना आता है सिर्फ़। शरीर भले ही बूढ़ा हो, लेकिन मन हमेशा हमारा युवा बना रहता है और वो हमेशा युवा ही बनना चाहता है। यह शरीर जो हमारा है, वो जीवनी शक्ति का एक भंडार है। अगर उसमें हम आत्म-संयम लें, अनुशासन रखें अपने भावों के ऊपर, तो हम उससे अपने मन को हमेशा जवान बना सकते हैं, युवा बना सकते हैं, चिर यौवन को प्राप्त कर सकते हैं। जी बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि तनाव एक अगर हम पॉजिटिव वे से लेते हैं, तो वो खुशियाँ भी लेके आ सकता है और अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, गलत ही सोचते रहेंगे, तो कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी हेल बन सकती है। दोस्तों, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है और अभी टाइम हो गया है मुद्रा का। आज हम कौन-सी मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम अपान वायु मुद्रा के बारे में जानेंगे, क्योंकि जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कि हमको मन के लिए शक्ति चाहिए। तो हम शक्ति कैसे ले सकते हैं? अपान वायु मुद्रा हम करके अपने मन को स्वस्थ बना सकते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि हमारी मुद्राओं की सीरीज़ चल रही है और अधिक जानकारी के लिए हमारे पिछले एपिसोड में जाकर मुद्राओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये मुद्राएँ बच्चे से लेके वृद्ध व्यक्ति तक करना बहुत आसान होता है। ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन्हें कंट्रोल और रेगुलेट करने के साथ-साथ उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं। इसलिए इन्हें चिकित्सा मुद्रा भी कहते हैं। अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा का दूसरा नाम मृत संजीवनी मुद्रा भी है। इसे हम 2 मुद्राओं को मिलाकर ये बनती है वायु मुद्रा और अपान मुद्रा। तो इसलिए इसको अपान वायु मुद्रा कहते हैं। इसका जो सीधा संबंध है वो हमारे हार्ट से है। यह मुद्रा जिनको हाथ-पैरों में अधिक पसीना आता है, हिचकियाँ हैं या पलकों का फड़फड़ाना है कि बहुत जल्दी-जल्दी पलकें मतलब ऐसे ऊपर-नीचे होती हैं। आधे सिर का दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन का दर्द है, पेट दर्द है या कब्ज़ है, सूजन है, दमा है, तनाव है, सिर दर्द है जैसे, तो कोई भी ऐसा रोग है, गैस की समस्या है, तो इनसे वो राहत दिलाती है। कमज़ोर दिल वाले जो व्यक्ति हैं, क्योंकि ये हमारे हार्ट से ही रिलेटेड है, तो उन्हें ये रोज़ करनी चाहिए। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है, तो तुरंत इस मुद्रा को करने से उसको एटलीस्ट मोमेंटरी उसको कहते हैं ना, जैसे कि इमीडिएट एक डॉक्टर ट्रीटमेंट मिल जाता है। इस तरह से उसको आराम मिल जाता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन उसको फर्स्ट एड वाली पोज़ीशन मिल जाती है कि फर्स्ट एड मिल गया है जैसे। और किसी को जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में, स्टेयर्स को चढ़ने में साँस फूल जाती है, तो अगर वो चढ़ने से पहले 5-7 मिनट इस मुद्रा को कर ले, तो जो सीढ़ियाँ चढ़ने में साँस फूल रही थी, वो नहीं होगी, चढ़ने में आराम मिलता है। और वहीं ये जो मुद्रा है, वो ध्यान, इच्छा शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाती है। इसे हमें कैसे करना है? जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, आराम से बैठें, कमर सीधी, आँखें बंद, साँसों पर ध्यान दें। अपने दोनों हाथों को सीधा करके अपने घुटने पर रखें। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखा हुआ है और अपने दोनों हाथों की जो तर्जनी अंगुली है, इंडेक्स फिंगर है, उसको हमने मोड़कर देखिए अंगूठे की जड़ में लगा रखा है। और जो इसके साथ वाली मध्यमा उंगली है और अनामिका उंगली है, उन दोनों को हमने अंगूठे से मिलाया हुआ है। और जो हमारी कनिष्का उंगली, सबसे छोटी उंगली है, उसको हमने सीधा खड़ा किया हुआ है। तो इस तरह से हमारी ये मुद्रा बनती है। जब हम इस मुद्रा को बना रहे हैं, तो वैसे तो बैठकर ही बनानी चाहिए कोई भी मुद्रा, लेकिन इसका अभ्यास लेटकर या खड़े होकर भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि कुछ भी खाने और पीने के तुरंत बाद हमें इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। शुरुआत के दिनों में जो ये मुद्रा है, वो हमें किसी की निगरानी में करनी चाहिए, क्योंकि
अगर मान लो आपको कुछ भी हुआ तो आपको नहीं पता कि इसके लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए किसी कहते हैं कि गुरु की देख-रेख में करनी चाहिए। अगर हाथ में किसी को तकलीफ़ है मतलब दर्द ज़्यादा होता है तो इस अभ्यास को ना करें क्योंकि इससे क्या है कि हमारी जैसे हमने मुद्रा को बनाया तो कहीं न कहीं तो हमारी मांसपेशियाँ खींच रही हैं। अगर मान लो किसी के जॉइंट्स पेन हो रहा है, तो पहले उसको ठीक करें फिर इसको करें। क्योंकि इसको अगर ज़्यादा देर कर लिया तो हो सकता है कि आपको कोई परेशानी हो। इसे सुबह-शाम 10 से 15 मिनट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। जी आपने जैसा बताया दोस्तों बीना जी ने जैसे बताया वैसे ही आपको करना है और इसका लाभ पा सकते हैं आप। और अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई विचार है तो आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं बीना जी से। बीना जी आपने इतने अच्छे से हमें बताया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों अगर आप भी अपने कोई सवाल पूछना चाहते हैं बीना जी से या जुड़ना चाहते हैं तो आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। बस आपको नीचे दिए जा रहा फ़ोन नंबर पर बात करनी है, सीधे आप कॉल कीजिए, बात कीजिए और नीचे ईमेल आईडी भी दिया जा रहा है, उस पर भी आप मेल कर आप उनसे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।